जैसे हम यहाँ मतदाताओं का हम सब लोगों का मनोबल देख रहे हैं, हमारी विधानसभा इस बार 1.5 लाख से ऊपर यहाँ पर वोट देने वाली है भाजपा को। और राष्ट्र को एक मजबूत बनाने का जो काम करा वो मोदी जी ने किया। और हमारे जो राघव लखनपाल जी हैं उन्हें बड़ी मजबूती के साथ हमने तो जिता भी दिया ऐसी समाज से हमें। रात को जैसे 12 बजे आते किसान लोग डर रहा हो जाता, भाई बदमाश ना जा, उससे खुश हो गए, वोट बीजेपी को कराना। ऐसी समाज बहुत अच्छी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा, वो विधायक जी के आने से जुड़ रहा और योगी जी और मोदी जी का जो कार्य है उन सब प्रभावित होकर जुड़ रहा। कहाँ इमरान मसूद किसके काम है वे? वो तो फोन काट के यहाँ पर मिला ले और वैसे ही बात करता रहे और लोग सोचे हाँ पता नहीं भाई कितना बड़ा काम कर रहा है। जब से हमारे यहाँ भाजपा में जगपाल जी आए, पहला वोट थी हमारी 1 लाख के आसपास, 1.25, अब हमारी होगी 2.5 लाख। अब नहीं मारते। ऐसे समाज के भाई हैं वे आज की डेट में 60%, 60-40 का आंकड़ा हो गया। माजिद खड़ा है, उसे 40% के से ही जाओ, लेकिन 60% विधायक जी के साथ में रहेंगे। जगपाल जी बड़ी बात करें, बिल्कुल। बसपा में और अच्छे भी हैं। एससी माजिद ही रह गया था, वोट देंगे एससी। फजलुर रहमान आज तक किसी के मरे में आया हो, जे में आया हो। माननीय बहन जी अपने गुरुओं की सुन के बाद विधायक जी का भी टिकट काट दिया। केले बेच रहे 50 रुपए, रेडिया लगा रहे, सब्जी बेच रहे। अब गुंडागर्दी नहीं कर रहे, रोजगार कर रहे हैं। नहीं बुलडोजर खड़ा भाई, गुंडागर्दी करोगे तो। मैं चमार जाति से आता हूँ और अब तो हम जो है राघव लखनपाल शर्मा जी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। ला भाई माजिद भाई दिए 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए में जिला बेच दिया। अब वोट क्यों दें हम उन्हें? क्या वो माजिद ही रह गया? और जब वोट खरीद लिया तो विकास क्यों करेंगे वो हमारा? ना वो हमारा विकास करते, ना तो वो हमारा विकास करे राजनीति के तौर पे। तुष्टिकरण की राजनीति करे, छल की राजनीति करे। जीडी न्यूज की टीम पहुंची आज देहात विधानसभा यही विधानसभा है जो पूर्व में जो है हरोड़ा विधानसभा के नाम से जानी जाती थी। आज वर्तमान में जो है इसको जो सहारनपुर देहात विधानसभा के नाम से जाना जाता है। यह विधानसभा जो बड़ी चर्चित विधानसभा रही है। यहाँ पे जो है न केवल जो है जगपाल सिंह ने कई बार नेतृत्व करने का कार्य किया। वर्तमान में यहाँ पर बातचीत की जाए, आसू मलिक साहब जो है वर्तमान में जो है विधायक हैं। पूर्व में जो है यहाँ पे प्रदेश की मुखिया रही मायावती देवी यहाँ का नेतृत्व करने का कार्य किया। वर्तमान समय में ये देहात विधानसभा के नाम से जानी जाती है। सहारनपुर लोकसभा की एक अपनी विधानसभा है। ये बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तमाम इस विधानसभा के लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, इनसे चर्चा करेंगे किन मुद्दों पर चुनाव में ये वोट देने का कार्य करेंगे, किन कौन इनकी पसंद है, सांसद किसको बनाएंगे और देश की सरकार कैसे होनी चाहिए। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार। संजय जी कहाँ के रहने वाले हैं? सरकतल हमीद। सरकतल हमीद। अच्छा, सरकतल हमीद। चुनाव आ गया भाई साहब, तमाम लोग आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे। किसको वोट देना पसंद करेंगे? राघव लखनपाल को। वजह क्या है राघव वोट देने की? वजह इन्होंने हमारा काम बढ़िया करा मोदी जी ने हमारी। क्या क्या काम किया? इन्होंने शौचालय बनवाए, मकान दिए, आवास दिए, 2-2 हजार रुपए दिए। हाँ नहीं, 2-2 हजार भी दिए, मकान भी दिए, शौचालय भी दिए, तमाम इन लोगों ने काम कराए हैं। आगे कोई मुद्दे हैं जो सरकार जिस पर काम कराए? हाँ मुद्दे हैं सरकार। जी बताएं। हमारा जो राम मंदिर बनवाया उन्होंने। जी हाँ, राम मंदिर बनाए, इससे खुश होकर वोट देना चाह रहे हैं, भाजपा को वोट देने इसलिए देना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बात की चीज की जाए, इमरान मसूद साहब जो है गठबंधन प्रत्याशी है, या माजिद जो है अगर बात की जाए बसपा का प्रत्याशी है। ये विधानसभा अगर बात की जाए बसपा की जो है विधानसभा मानी जाती है। क्या जाए इनमें से किसी को वोट देना पसंद करेंगे? नहीं, राघव लखनपाल को जाए पहली पसंद रहेगी, ठप्पा वही लगेगा, मोहर वही लगेगी। जी भाई साहब बात कर रहे हैं, राघव लखनपाल को वोट दिया जाएगा, आपके मन में क्या है? हमारे भी राघव प्रत्याशी रहेगा जी, उसी को हम वोट करेंगे जी। और राघव लखनपाल जी हमारे पिछले चुनाव में भी हमारे प्रत्याशी रहे थे, लेकिन किसी वजह से वो चुनाव में कुछ पीछे रह गए थे। इस बार ये लोकसभा और खासतौर से ये विधानसभा इस बार बहुत आगे बढ़ने वाली है। और जैसे हम यहाँ मतदाताओं का हम सब लोगों का मनोबल देख रहे हैं, हमारी विधानसभा इस बार 1.5 लाख से ऊपर यहाँ पर वोट देने वाली है भाजपा को। जी, आपने बड़ी बात की है। जाए इस विधानसभा में अगर बातचीत की जाए पिछला चुनाव जो हमारा जो विधानसभा का चुनाव है, जगपाल सिंह ने लड़ा है और जगपाल सिंह उसके सामने जो आसू मलिक साहब जो समाजवादी पार्टी से बड़े अंतर से चुनाव जीतने का कार्य हुआ था। आप कह के जिता के भेजा जाएगा। वजह क्या मानते हैं कि भाजपा यहाँ से हर बार पिछड़ जाती है? इस विधानसभा की बात की जाए तो नहीं, हर बार तो नहीं पिछड़ती है। पिछली बार इस लोकसभा से पहले भी हमारे राघव लखनपाल जी यहाँ के एमपी रहे हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत के गए थे। लेकिन पिछली बार जो हमारा हार का कारण रहा है वो गठबंधन रहा है, और इस बार गठबंधन भी नहीं है। और इस बार जो है हमारा जो दलित समाज, ऐसी समाज जो कुछ हमसे उस टाइम पे नहीं जुड़ पाया था, आज वो
हर तरीके से हमारे साथ है और उनका पूरा आह्वान है। वो इस बार वही जो हम 1.5 लाख की बात कर रहे हैं, वो उन सब लोगों का सहयोग हमारे साथ है और हम निश्चित रूप से 1.5 लाख वोट लेके जीतने वाले हैं विधानसभा को। किन किन मुद्दों को लेकर आप बात करेंगे? जब 19 तारीख में जब वोट देने के लिए जाएंगे, जब आप वोट करेंगे तो कोई आपके मन में रहेगा कि मैं इन मुद्दों को लेकर, या ये सरकार बढ़िया है या इसको मुझे सांसद बनाना है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट देना चाहेंगे? देखो, पहली बात तो यह है, जो हमारा देश है, प्रथम जो है राष्ट्र होता है, और राष्ट्र को एक मजबूत बनाने का जो काम करा वो मोदी जी ने किया। और जो देश को मजबूत लेकर चल रहा है, सबका सम्मान कर रहा है, सबको साथ लेकर चल रहा है, सबका सम्मान कर रहा है, सबको जो सरकारी योजना है वो सभी को दी जा रही, किसी में भेदभाव नहीं है। तो जब किसी के साथ भेदभाव नहीं, तो हम ऐसे नेता को चुनकर, ऐसे मजबूत नेता को चुनकर हम जो है लोकसभा में भेजेंगे। और हमारे जो राघव लखनपाल जी हैं, उन्हें बड़ी मजबूती के साथ हमने तो जिता भी दिया। एससी समाज से हूँ मैं, मेरा नाम महावीर सिंह है और मैं एससी समाज से हूँ। हमारा पूरा सहारनपुर देहात जितना भी है, हमने ये तय कर लिया है कि पिछली बार जो गलती हुई, अब की बार ऐसी कोई गलती नहीं होगी। हम पूर्ण जितने भी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वोट होंगे, हम पूर्ण राघव लखनपाल जी को है। और हम जो आगे आने वाला समय है 2024 का जो चुनाव है, उसमें हम मोदी जी को जो है वोट देने का काम ऐसे समाज है जो, तो अगर बातचीत करिए, बसपा का वोट बैंक माना जाता है। यहाँ पे जो माजिद अली जो है हाथी के चुनाव चिन्ह लेकर आए, बहन जी के भेजे हुए प्रत्याशी हैं, क्या उनके लिए कोई दिल में जगह नहीं है इस बार? देखो, माजिद जी प्रत्याशी बसपा से हैं, ये मानते हैं, पर जो यहाँ का अगर एससी समाज को, जो अगर वो हमारे विधायक जी को, यानी कि जो पिछली बार चुनाव विधानसभा का चुनाव है, हमारे विधायक जी की बात, विधायक जी जगपाल जी की बात कर रहे हैं हम, तो अगर वो मोमडन जो माजिद अली जी के, अगर वो हमें वोट दवाते हमारे इसी विधायक जी को, पूर्व विधायक जी को, तो हम आज उन्हें सपोर्ट करते। अब जब वो नहीं हमें सपोर्ट करते, हम उन्हें क्यों सपोर्ट करेंगे? हम तो अपने जगपाल विधायक जी के ही साथ है, इनकी साथ रहेंगे। जहाँ ये विधायक जी हमारे जाएंगे, हम उनकी साथ है। इनका समर्थन और जो निर्णय इन्होंने लिया वही सर्वोपरि है हमारा। तो विधायक जी के कहने पर राघव लखनपाल की जय बात बोलेंगे और मोदी जी को सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। भाई साहब, मन में क्या है? तमाम लोग कह रहे हैं कि विधायक जी के कहने से या भाजपा को जो है वोट देने का काम हम 19 तारीख में करेंगे। आपने क्या विचार किया? देखो, सबसे पहला तो योगी और मोदी जी के विचारों से हम खुश हो गए। बहुजन समाज पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे विधायक जगपाल जी के साथ में, और आगे भी विधायक जगपाल जी के समर्थन में ही हम कार्य करेंगे, चाहे किसी पार्टी में जाऊं, किसी पार्टी जैसी। गांव देहात के जुड़े हम व्यक्ति हैं, गांव देहात में जो मोदी सरकार ने स्पेशल क्या किया है, जैसे हमारे मन में लगता है कि हमारे इन मुद्दों पर काम हुआ, हमारे एक सुनवाई हुई है, हमें मोदी जी को वोट करना चाहिए या हमें भाजपा प्रत्याशी को जिता के सदन में भेजना चाहिए? देखो, गांव देहात में तो सबसे पहले तो चारों तरफ हमारे हाईवे कितने बन गए, इनसे खुश हो गए। दूसरे, रात को जैसे 12 पर जाते किसान लोग, डर हो जाता भाई बदमाश ना जा, उससे खुश हो गए। वोट बीजेपी को करांगे हम सब। बदमाश छोड़ के चले गए, सीमा लांग के चले गए। इस सरकार में सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है सुरक्षा की बात। सुरक्षा की बात भाई साहब ने की है कि सुरक्षा का मुद्दा बहुत बढ़िया मुद्दा है। आपके मन में क्या है कि बीजेपी को वोट देंगे या गठबंधन प्रत्याशी को भेजेंगे सदन, या हाथी पर फटा के माजिद को भेजना चाहेंगे या लोकसभा? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। माननीय योगी जी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के उनसे योजनाओं से प्रभावित होकर हम भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को वोट देने की ही सोचेंगे और दिलाने का भी। गांव में बैठ के होती है, पंचायत होती है, गुटबाजी होती है, क्या सभी ने तय किया कि हम जय इस बार राघव लखनपाल या मोदी जी को जिताने का कार्य करेंगे? हिंदू समाज तो चाहे वो एससी समाज हो, चाहे वो ओबीसी समाज हो, चाहे वो दूसरा तीसरा समाज हो, लगभग 99% नरेंद्र मोदी जी और योगी जी और राघव लखनपाल जी के साथ। हिंदुत्व के नाम पर वोट करेंगे, मुद्दों के नाम पर वो मुद्दों की आपने कही भाई अच्छी सरकार है जी। भाई साहब, नाम क्या है? श्यामवीर जी। श्यामवीर जी किस जगह के रहने वाले हैं? उनाली। उनाली के रहने वाले चौधरी लोग हैं। एक बार बताइएगा, जय तमाम लोगों का मन में ये है कि भाई राघव लखनपाल को जिता के भेजा जाए। तमाम लोग ये कहते हैं कि जय इमरान मसूद बहुत बढ़िया नेता है, लेकिन बात की जाए बसपा से माजिद अली आए हैं, बहुजन समाज पार्टी का भी अपना वर्चस्व रहता है। मन में क्या है, वोट किसको करेंगे? बहुजन समाज पार्टी को जिताने वाले पहले हम ही थे जी। पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, विधायक जी के साथ थे, विधानसभा का अध्यक्ष था मैं उस दौरान। उसे चुनाव लड़वाया यहाँ से, फजलुर रहमान को इसी विधानसभा से जिताया। अब विधायक जी इधर आ गए, बहुत बड़ी मजबूती भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और ऐसी समाज बहुत अच्छी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा, वो विधायक जी के आने से जुड़ रहा और योगी जी और मोदी जी का जो कार्य है उन सब प्रभावित होकर जुड़ रहा।
मतलब विधायक जी का अपना रहता है कि उनके जो समर्थक है खुल के वोट करेंगे इस बार, जब बिरादरी कोई हो लेकिन जब बातचीत की जाए मोदी जी को मजबूती के साथ जो जिताया जाएगा और 400 पार पे जो मोदी के जो संकल्प है उसको पूरा किया जाएगा। उसे 400 पार लेके जाएंगे और शुरुआत पहली नंबर लोकसभा से होगी। इसे भारी मतों से जीत के जाएंगे इस बार राघव लखनपाल, और सभी टोटल 36 बिरादरी राघव लखनपाल जी के साथ है और पूरी मजबूती से उन्हें जिताने का काम करेगी। हालांकि आप जय जगपाल सिंह से जुड़े हुए व्यक्ति, लेकिन जय इमरान मसूद साहब जब एक नेता माने हैं तो जो सबके काम आते हैं, क्या वजह है कि जय हिंदू उनको वोट नहीं करना चाहते? कहाँ इमरान मसूद किसके काम आवे? वो तो फोन काट के यहाँ पर मिला ले और वैसे ही बात करता रहे और लोग सोचे मैं हाँ पता नहीं भाई कितना बड़ा काम कर रहा है, कोई काम उसका आज तक जिले सहारनपुर में काम करने का काम नहीं करते, बगल लाने का काम। आप ये कहना चाह रहे हैं बर्ग लाने का काम करे, लेकिन लोग तो कहते हैं लोग तो कहते हैं कि जब बगल आते नहीं काम करते, आप कह रहे बगल आते हैं फोन लगा के। कोई आज तक हमने एक काम तो उसका देखा नहीं। बताओ कोई एक उपलब्धि उसकी गिनवाओ जिले में। बड़ा आंकड़ा ऐसे मिल जाता है क्या वोटों को उनको? वो तो एक वर्ग है जिस वर्ग में वो पैदा हुए, अब वो लोग उसके साथ अपना भाई चलो भाई जैसा कैसा अपना उसके साथ खड़े हो जाओ। दिल में जो मोदी है, मोदी योगी तो जी भाई साहब मोदी की बात कर रहे हैं, आपके मन में क्या है? मेरे मन में भी यही है। तय किया वोट सबने पूरी पंचायत सब नहीं, मैं तो पूरे देश के वोटरों को एक बात कहूंगा कि वोट मोदी के नाम पर दें। पूरी दुनिया में विश्व गुरु का स्थान हमने बस प्राप्त करने के ही उस पर दुनिया की बात आपने कि विश्व गुरु बन जाएगा मोदी के नेतृत्व में, और विकसित भारत का जो उन्होंने संकल्प लिया कैसे पूरा होगा? विकसित पूरा होली हम तो 5वीं इकोनॉमी बन गया हम पूरी दुनिया में। हम कहाँ थे? हमारा नंबर था कहाँ? भारत का नंबर सिर्फ सेपेरों का देश, भिखारियों का देश। आज कोई कह सको कैसा? आज किसका देश है? हमारा मोदी का देश है। आपने कहा भाई देखो सपेरा का मतलब है जाहिलत अनपढ़ विश्व ने बात की है, लेकिन अगर हम पुरानी परंपराओं की बात करें, पुरानी परंपरा में तो यहाँ से विद्वत्ता बहुत रही है। क्या आज के समय में ये मोदी जी के नेतृत्व में देश विद्वत्ताओं का देश हो गया या होने जा रहा है? हम तो बस होने तो जा रहा, हम तो मान रहे कि हो ही गया। हम तो पहुंच गए वहाँ। और रही बात यहाँ की, ये सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा हमारी पहले थी। जब से हमारे यहाँ भाजपा में जगपाल जी आए, पहला वोट थी हमारी 1 लाख के आसपास, 1.25। अब हमारी होगी 2.5 लाख। अब नहीं मारते, मतलब 1.5 लाख वोट प्लस करके जाइए जगपाल जी के माध्यम से विधानसभा से दिया जाएगा। ये बिल्कुल निश्चित है हमारा। तो राघव जी को कितने आंकड़े से जिता कर सदन में भेजना? हम अपने यहाँ से 1.5 लाख देंगे विधानसभा तक। बड़े अंतर से राघव जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। बहुत अंतर से। दिल मोदी जी हाँ 400 पार 400 तो ऊपर ही ऊपर रहेंगे जी। बिल्कुल जी। भाई जी नाम बताएं। मेरा नाम सन्नी किया गया भाई साहब। क्या कि जी ठीक ठाक है, बढ़िया मजे में? बढ़िया मजे में है जी। और ठप्पा कहाँ? ठप्पा में लगा मोदी जी को। वजह ये है, देखो एक चीज रहती है, सबसे पहले तो इन मोदी जी और योगी जी की जो विचारधारा है वे किसी का ना तो कोई भेदभाव करें ना कुछ करें। जो योजना आती है वो धरातल पर उतनी आ रही है। जैसे कि 2000 रुपए वाली ये देख लो, जो पहले थे, पहली सरकारें थी, उन सरकारों में क्या होता, ऊपर से 1 रुपया चला करता, नीचे 80 पैसे आया करते थे। लेकिन आज की डेट में 1 रुपया चलेगा तो 1 ही रुपया होगा। सबसे पहले तो ये, और एक भयमुक्त शासन जो सरकार ने जो दिया है उसकी वजह से भाई आज हमारी बहन बेटी सड़क पे गुजारी तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई उन्हें कोई छेड़ देगा, उनकी तरफ उंगली उठाने का काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज सुरक्षा का माहौल है। और देश में भाई सबसे बड़ी बात यह है, जिस विधानसभा से हम आते हैं, हमारी विधानसभा सहारनपुर देहात पड़ती है। यह सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा मानी जाया करती थी। वहाँ मानी ये जाया करती थी क्योंकि यहाँ पे जो प्रत्याशी आया करता था वो पैराशूट से आया करता, कोई ना इसे लीड करने वाला था। लेकिन आज की डेट में जब से विधायक जगपाल जी हमारी विधानसभा में आए हैं तो ये विधानसभा एक जैसे मुर्दा खड़ा हो जाए ना, ऐसे खड़े होने का काम, आत्मा डालने का कार्य। हाँ जी, आत्मा डालने का काम कर। क्योंकि जो हमारे ऐसे समाज के भाई हैं वे आज की डेट में 60% 60-40 का आंकड़ा हो गया। माजिद खड़ा है, उसे 40% कैसे ही जा, लेकिन 60% विधायक जी के साथ में रहेंगे। जगपाल जी बड़ी बात बिल्कुल, मतलब डंके की चोट पर कह रहा है जी। मैं मतलब वादा है जी, डंके की चोट पर कह रहा है। जो ये हैं ये सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं, इनकी बिल्कुल इनके बहकावे में नहीं आना है। और जो भी है अब पूर्ण रूप से सर्व समाज। आप एक बात बताइए, चलिए खैर मैं वोट मांगने की बात नहीं आपसे करूँ, आप एक बात बताइएगा, जब मोदी सरकार दोबारा से बन जाती है जी,
आप सब लोगों के समर्थन से मोदी सरकार बन जाती है तो किन मुद्दों पर काम करना चाहिए? 2 मुद्दे बताइए कि उन पर काम होने राष्ट्र हित में जाए। देखो राष्ट्र हित में तो ये अब भी काम कर रही है, ठीक है नहीं। और जो ये मुद्दे हैं, सबसे पहला मुद्दा तो भाई ये है जनसंख्या नियंत्रण कानून ले हम, और भाई 2047 में जो भारत विकसित यात्रा का संकल्प जो मोदी जी ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करें, पूरा कार्य करने का काम ये बातचीत करके चर्चा करने के भाई साहब, तमाम लोगों ने बात की स्वीकार की है कि जो भाजपा की सरकार बढ़िया है, मुद्दे पूरे काम हो रहे हैं। जगपाल जी के नेतृत्व में जो बड़ा यहाँ पर जो समर्थन मिलने वाला है, आपके मन में क्या है? क्या जगपाल समर्थक आप भी हैं या जय बीजेपी को? जी बताएं। यहाँ की धुर धुरी कहे जाने वाले जगपाल सिंह विधायक जी, ये अब चुनाव आया है लोकसभा का, इन्होंने पहले विधानसभा लड़ी। ये तो दुर्भाग्य रहा आज विधानसभा का कि हम जीत नहीं पाए। और जगपाल सिंह वो चेहरा है कि अब जो है एससी समाज 60% इनकी सहायता और लाइन लगी हुई है। और ये समझो हम 1.5 लाख यहाँ से देकर भेजेंगे राघव जी को और कामयाबी की ओर। चुनाव ये समझो क्लियर है। दलित समाज अपना हित जो है सुरक्षित समझता है बहुजन समाज पार्टी में। क्या दलित समाज इस बार जो है वोट बीजेपी में करना चाहेगा? क्यों करना चाहेगा? इसलिए करना चाहेगा क्योंकि चेहरे यहाँ बसपा में और अच्छे अच्छे भी हैं। एससी माजिद ही रह गया था, वोट देंगे एससी। फजलुर रहमान आज तक किसी के मरे में आया हो, जे में आया हो, वोट दलितों की थी, मेरे भाइयों की थी। दलितों की पार्टी में दलितों को सम्मान नहीं मिलता? नहीं मिलता, नहीं मिलता। जी भाई जी नाम बताए, क्या नाम? मेरा नाम राजपाल सिंह नोटियाल। जी नोटियाल जी कैसे हैं? मैं 30 साल बहुजन। कैसे हैं? पहले बढ़िया हूँ। बढ़िया हैं। बहुजन के सिपाही रहे हैं? सिपाही रहा हूँ। और अब कहाँ हो? अब भारतीय जनता पार्टी। वजह? बहन जी अपनी नीतियों से भटक गई है और जो प्रत्याशी यहाँ से जीत के गया था, कभी किसी के दुख सुख मारने का काम नहीं किया। खास तौर से एससी समाज के लोगों के बीच तो गया नहीं फजलुर रहमान। और माननीय बहन जी अपने गुरुओं की सुन के बाद विधायक जी का भी टिकट काट दिया। जब विधायक जी का टिकट काट दिया भाई कहने का रास्ता ढूंढना था ही। हम बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी में 2021 में 31 अक्टूबर को शामिल हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, विकास के बहुत हो रहे हैं हमारे और सुरक्षा बहुत है। पहले क्या होता समाजवादी गवर्नमेंट में, मेरे गांव रसूलपुर में बाहुल्य क्षेत्र समाजवादियों का, कभी किसी की रात को भैंस चोरी हो जाती, किसी का तसला चोरी हो जाता, किसी की बाल्टी चोरी हो जाती। अब सुरक्षित है? अब सुरक्षित, अब चोर तो वहाँ ढूंढे नहीं मिल रहे। योगी जी ने अगर बात करें जय ऑर्डर की बात करते हैं प्रदेश सरकार, योगी जी ने इन लोगों को कहाँ भेजने का काम किया? कहाँ उतर गए सारे गुंडा माफी जिनके तमाम लोग केले बेच रहे 50 रुपए, रेडिया लगा रहे, सब्जी बेच रहे, अब गुंडागर्दी नहीं कर रहे, रोजगार कर रहे हैं। नहीं बुलडोजर खड़ा भाई, गुंडागर्दी करोगे तो गुंडागर्दी के लिए रोजगार नहीं तो अपना काम कर लीजिएगा या अपना काम कर लीजिए। हम तो सबको साथ। आप दलित समाज से आते हैं, दलित समाज क्या अपने बात स्वीकार की है कि दलित समाज क्या आपको लगता है कि जो बहुयात मात्रा में जो है भाजपा को वोट करेगा इस बार? देखो जब तक नरेंद्र मोदी जी आए हैं देश में 2014 से, देश के अंदर सबका साथ सबका विकास हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री आवास मिलने का काम हुआ है वो दलित को भी हुआ है, मुस्लिम को है, किसी की जाति पूछ के नहीं हो रहा विकास। इन्हीं नीतियों से प्रभावित होकर हमने भारतीय जनता पार्टी में काम किया है। और जितने गुंडे हैं वो तो प्रदेश छोड़कर पता नहीं कहाँ भूमिगत हो गए हैं, या केले बेच रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, बेचारे अपना मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी कर रहे हैं, सबको अपने काम पे लगा दिया योगी जी ने। जी भाई साहब की बातों से आप भी इत्तेफाक रखते हैं? आपने भाई देखो योगी जी के बढ़िया बता रहे हैं, मोदी जी को बढ़िया बता रहे हैं और बात कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी के साथ में रहेंगे। आपके मन में क्या मोहर कहाँ लगेगा 19 तारीख में? बात करें पहले तो मैं बता दूं मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है, मेरा विलेज चखरेटी है, मैं चमार जाति से आता हूँ। और अब तो हम जो है राघव लखनपाल शर्मा जी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। इसके पीछे का एक मेन वजह ये भी है कि शुरू में बीएसपी में थे हम लोग, तो शुरू से ही बहन जी जब से चुनाव लड़ रही हैं DS4 से लेके अभी तक, तो हमारी बिरादरी को बेचने का काम कर रही है। उनके यहाँ तो मेरे एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ आरोप बड़ा है और बिल्कुल सही है। यदि मेरा एक वोट है वो भी 2000 का है, किसी का वोट है वो भी 2000 का है। ला भाई माजिद भाई दिए 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए में जिला बेच दिया। अब वोट क्यों दिया हम उन्हें? क्या वो माजिद ही रह गया? पिछले चुनाव में हमने फजलुर रहमान को वोट दिया था, फजलुर रहमान यहाँ से सांसद बने थे। सुनो सर, बहन जी आपके हितों के लिए प्रत्याशी बना के भेजते हैं, आप आरोप लगा रहे हैं। हाँ सर, वो हितों का, मैं हितों का ही तो बात बता रहा हूँ कि जो कौन सा चश्मा, कौन सा मुखोटा, कौन सा चेहरा, कौन सा, मैं वही तो समझा रहा आपको सर। पिछली बार हमने सांसद बनाया इस मीट वाले को, इस मीट वाले ने जो भी 10-20 करोड़ दिए होंगे दे दिए होंगे, चलो 10-20 करोड़ दे दिए, हमने भी वोट दे दिए।
अब हमारे विधायक जी का नंबर था जगपाल सिंह जी का, उधर बीएसपी से वो थे अजब सिंह जी, पाकिस्तान से आदमी लाए, उसे बना के भेज दिया यहाँ से विधायक। क्या इनका कोई औचित्य ही नहीं है? ये छल की राजनीति करते हैं, छल की राजनीति हो रही है, और इस छल की राजनीति के कारण हमारा क्रोध भी 7वें आसमान पे है। और बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं बहुत से नहीं हजारों हैं, और वो लाखों की संख्या में है कि जो इस बार अपना बदला लेंगे इनसे, और हमेशा इनसे बदला लेने का काम करेंगे। अभी जो कुछ साल पहले जो दलितों का एक संगठन बना था, अगर हम बात की जाए भीम आर्मी के नाम से एक संगठन बना, भीम आर्मी ने एक नेतृत्व देने का कार्य किया है। एक बड़ा नेता यहाँ सहारनपुर से निकला जिसको जो है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना था। आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना उन्होंने की। क्या दलित लोग जो है उसमें भी अपना हित सुरक्षित समझते हैं, उसको भी सपोर्ट करने का काम कभी ना करेंगे। मन में उनके है कि आने वाले समय में दलित समाज का एक बड़ा नेता बनेगा हमारे नेतृत्व के। ऐसी कोई बात दलितों के मन में है? सर वो तो देखो भूतकाल की भविष्य की बात है, वो तो भविष्य पे छोड़ दो। नहीं, ऐसा मन में, ऐसा जो उन्होंने एक संगठन, बड़ा संगठन, पूरा राष्ट्रीय संगठन बनाया, बड़ी पार्टी उन्होंने बनाई है, अभी नगीना से चुनाव में लड़ रहा है। कहने के दलितों के उनके प्रति प्रेम है? सर जब भ्रूण बनता है तो बच्चा भी पैदा होता है, वो बड़ा भी होगा, वो तो बाद की बातें हैं। फिलहाल उस मुद्दे पे ना तो वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। लेकिन तो अभी दलित प्रेम जो है बीजेपी के साथ में, आप ये कहना चाहते हैं? दलित प्रेम मतलब अभी नहीं, काफी लंबे समय तक, वो तो वक्त बताएगा कब क्या होगा। पर फिलहाल की मौजूदा हालत ये है कि जिस तरीके से इन लोगों ने अपना सांसद बना लें, अपना विधायक बना लें, मायावती जी हमें बेच दें, एक वोट की कीमत ले लें, ताकि किसी मुस्लिम को टिकट दे दें, हमारा काम सिर्फ वोट देना ही रह गया क्या? हमारा दूसरा कोई काम ही नहीं रहा? हम अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, अपने आदमी को हम जिता नहीं सकते? क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि हमारे बंदे को भी वोट दे करके उसको भी विधानसभा भिजवाएं? बस इनका क्या मकसद यही है कि इनसे वोट ले लो, छीन लो, और बाद में बोलते हमने तो खरीदा है इनसे। विकास के नाम पे भी जीरो। किसी सड़क को मांगने जाएंगे, सड़क नहीं देंगे। क्यों देंगे? वो तो पैसे दे आए ना वहाँ पे बहन जी को। जब बहन जी को पैसे दे आए तो उनको तो वोट खरीद लिया ना उन्होंने, और जब वोट खरीद लिया तो विकास क्यों करेंगे वो हमारा? ना वो हमारा विकास करते, ना तो वो हमारा विकास करें राजनीति के तौर पे, तुष्टिकरण की राजनीति करें, छल की राजनीति करें। और छल की राजनीति कौन करा रहा? बहन जी करा रही। बहन जी को पता है कि भाई मैंने तो इनको वोट पैसा ले लिया, जब एक वोट का 2000 रुपये ले लिया तो क्या रह गया बाकी का? बाकी चलेगा। बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, तमाम लोगों ने चर्चा की। अब हाँ जी, बातचीत करना चाहेंगे क्या देश समाज के बारे में, चुनाव के बारे में? आगे आ जाइएगा, आगे आ जाइएगा जी। और क्या के बारे में जानते हैं, बताइए, आप बताएं। मैं तो ये इतना तो जानूँ, मेरा नाम सेठपाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? हरौड़ा। बहुत तेजी से आए, मेरे सब कुछ कहना चाह रहे, मगर कुछ कहना चाह रहे, कोई मन में बात है जी? जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो ये कहना चाह रहा जी, इब का जो है ये बीजेपी की लहर चल रही जगपाल विधायक की वजह से। 2 लाख वोट पूरे जिले में बदल गए, शुमार हो गए। विधायक बदल गए? कैसे बदले? कहाँ चले गए 2 लाख? जगपाल विधायक के साथ गिरेंगे, जहाँ जो चले गिरेंगे बताओ। फूल पे गिरेंगे। फूल पे गिरेंगे। प्रत्याशी कौन है, किसको जिता के? प्रत्याशी नहीं जानते हम, विधायक जगपाल को जाने हैं जगपाल जी को जानते हैं बस। दलित वोट अपना जो है हित सुरक्षित समझती थी हमेशा जो बहुजन समाज पार्टी में। इस बार जो आपने बड़ी बात की है कि 2 लाख वोट मिलेंगे, ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ, कैसा हुआ, किन मुद्दों को लेकर हुआ? बस इतना तो जानते हैं हम तो, विधायक जानते हो, विधायक जी की वजह जानते हैं, विधायक जी को अपना नेता मानते हैं, विधायक जी को वोट डालेंगे। तमाम लोगों की प्रतिक्रिया है, तमाम अधिकतर लोगों ने ये बात कही है कि बीजेपी को वोट डाला जाएगा, विधायक जी के कहने से वोट डाला जाएगा। आरोप प्रत्यारोप भी रहे हैं लोगों के बीच में। तमाम लोगों की बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।